दोस्तों, कभी सोचा है एक छोटी सी सुस्ती या 10 मिनट की देर तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है? क्या होगा अगर किस्मत तुम्हारे हाथ में हो और तुम उसे खो बैठो सिर्फ इसलिए कि कहा अभी तो समय है। आज की कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने समय को हल्के में लिया और एक दिन सब कुछ खो दिया, फिर बदला भी। शहर रामपुर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं था, पर समझदार जरूर। पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस। जो भी जरूरी काम आता, राजू कहता कल कर लूंगा। माता पिता बार बार समझाते, बेटा तुम्हारा वक्त कीमती है, पढ़ाई करो, फालतू बातों में समय मत गंवाओ। पर राजू को लगता कि वे पुरानी बातें बता रहे हैं। वे दिन आए जब उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई शहर में जारी रखी, पर वहां भी कुछ बदला नहीं। सुबह का उठना देर से, दिन भर रील्स देखना, खाली बातें और मस्ती, जैसे उसकी किताबें कहीं खोसी गई हों। तभी एक दिन किसी दोस्त ने फोन किया, भाई मुझे एमएनसी में नौकरी मिल गई। फोन कटते ही राजू का दिल धक्क से रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं पिछड़ता जा रहा है। बेचैनी में वो घाट की ओर चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध भिक्षु बैठे ध्यान में थे। राजू उनसे बोला, भंते मेरी मदद कीजिए, मैं हार गया हूं, सभी मुझसे आगे हैं। भिक्षु ने शांत स्वर में आंखें खोली और कहा, वत्स तेरा दुख इसलिए है क्योंकि तू समय को हल्के में लेता है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। भिक्षु ने कहानी शुरू की। एक बार एक दयालु राजा के पास एक गरीब आदमी आया। नाम था हरि। वो टूटी फूटी चिथड़ों में थके हुए चेहरे के साथ राजा के समक्ष खड़ा हुआ। महाराज, उसने कहा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा की आंखों में दया आई और उसने कहा, तुम्हें एक मौका देता हूं, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। मेरे दरबार से सूर्यास्त से पहले जितना सोना ले जाओगे वो तुम्हारा रहेगा, पर सूर्य डूबते ही दरवाजे बंद हो जाएंगे। हरि की आंखें चमक उठी। उसने दौड़कर घर गया, पत्नी को बुलाया और खुशी से सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, तुरंत चलें, समय कम है। पर हरि पेट की तकलीफ बताकर बोला, पहले कुछ खा लूं, फिर निकलूंगा। उसने आराम से खाना खाया, एक एक निवाला ऐसे लिया जैसे अभी जीवन बदलने न हो। खाने के बाद बोला, थोड़ा सो लूं, आधा घंटा बस। पत्नी घबराई, बार बार ताने दिए, पर हरि सो गया। आधा घंटा बना 2 घंटे। जब उठा तो सूरज काफी ऊंचा था। उसने भागना शुरू किया। रास्ते में गर्मी और थकान मिली, पेड़ की छांव मिली और उसने फिर सोचा, थोड़ी देर ठहर कर जाऊंगा। तब नींद ने उसे फिर पकड़ लिया। जब उसने आंख खोली तो सूर्य ढल चुका था। महल के गेट पर वो हांफता हुआ पहुंचकर चिल्लाया, रुको, मुझे अंदर जाने दो। पर गेट बंद हो चुके थे। पहरेदारों ने कहा, आदेश स्पष्ट है, समय खत्म है। हरी जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसने सोचा, अगर मैंने समय का सम्मान किया होता तो आज मेरी किस्मत बदल जाती। भिक्षु ने देखा कि राजू के चेहरे पर विचार की लकीरें उभर आई हैं। बोले, वही गलती तू कर रहा है। समय को अनमोल समझो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। या तो तुम समय के साथ चलो या वही तुम्हें पीछे छोड़ देगा। राजू किसी दर्पण में अपने आप को देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में पछतावे और चेतना का मिला जुला भाव था। उसी रात उसने निर्णय लिया, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। सुबह सूर्योदय के साथ उठा, मोबाइल दूर रखकर ध्यान किया और दिनचर्या बनाई। सुबह ध्यान, पढ़ाई, समय पर काम और आलस आने पर सांसों पर ध्यान लगाना। दिन ब दिन उसने अनुशासन बनाया। पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगने लगा, आत्मविश्वास लौटा। परीक्षा आई। राजू ने ठान लिया था, तैयार होना है। उसने मेहनत की और परिणामों ने उसका साथ दिया। रिजल्ट आया, वो टॉप 3 में था। वही लोग जो कभी उसे पीछे बताते थे, अब उसकी राय लेना शुरू कर दी। राजू फिर भिक्षु के पास गया, ये बताने कि उसने जीवन बदल लिया है। पर वृक्ष के नीचे भिक्षु नहीं थे, बस एक छोटी सी पट्टी मिली जिस पर लिखा था कि जिसने समय को साध लिया उसे गुरु की जरूरत घटती है। राजू मुस्कुरा उठा, उसे भीतर का सुकून महसूस हुआ। उसने अब कॉलेज में समय साधना नाम की एक समिति शुरू की, जहां युवा पढ़ते और ध्यान करते। लोग आने लगे, बदलाव दिखने लगा। राजू ने युवाओं के लिए एक संस्था बनाई, वर्तमान यात्रा, जिसका उद्देश्य था लोगों को समय की कद्र सिखाना। एक सेमिनार में जब किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, राजू ने कहा, वर्तमान क्षण, यही वो जगह है जहां हर परिवर्तन संभव है।
समय अमीर और गरीब को बराबर देता है। बस फर्क इतनी सी बात का है कि कौन इसका सही उपयोग करता है। दोस्तों, कहानी का मुख्य संदेश यही है कि समय सबसे कीमती दौलत है। अगर हम उसे व्यर्थ में बर्बाद करेंगे तो पछतावा ही हाथ लगने वाला है। हर अवसर अपनी सीमा के साथ आता है और वो सीमा लौट कर नहीं आती। अगर तुम आज काम टाल रहे हो तो याद रखो, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। जो हर सुबह उठकर सोचता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही असलियत में जीतता है। तो उठो, जागो और अपने समय को अपनाओ, क्योंकि यही समय कल तुम्हारी किस्मत बनाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, शायद किसी और की जिंदगी बदल जाए। हमारे चैनल डे इंस्पायर्ड बोधी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक समय की कद्र कीजिए, वरना समय आपको गंवा देगा। धन्यवाद।